नौजवान अक्सर जो है गेमों के पीछे पड़े हुए थे अब तक, और उसमें भी स्पेशलिटी से किसमें पड़े थे? पबजी में, फुप्पा जी में। फुप्पा जी को खेल खेल को फुप्पा जी को फुप्पू बना डाले, लेकिन अभी आदत नहीं गई वो। अब सडनली एक यूटर्न आया है, नौजवानों में एक चेंज आया है। किस नाम से? इर्तुगरल के नाम से। किसके नाम से आया है भाई? इर्तुगरल गाजी के नाम से एक चेंज आया। पबजी खेलने वाला इर्तुगरल देख रहा, बाप पूछा, हजरत पूछा, उस्ताद पूछा, कई को ये देख देख को मर रहा। इर्तुगरल गाजी देखकर जज्बे जिहाद पैदा कर रहा हूं, और पबजी पर ट्रेनिंग लेकर व्हाट्सएप का मुजाहिद बन रहा हूं। तो ऐसे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, इर्तुगरल गाजी हो या उस जैसे कोई और ड्रामे हो, चाहे वो किसी भी ममलकत ने बनाए हो, किसी भी कंट्री ने बनाए हो, और किसी भी मकसद से बनाए हो, चाहे कितनी भी नेक नियति से बनाए हो, देखना हराम है, हराम है, हराम है। मैं देखा तो भी हराम, तुम्हें देखे तो भी हराम। क्यों हराम हजरत? उसमें खिलाफत उस्मानिया को दिखाया गया है, उसके क़ियाम को दिखाया गया है, और उसके अंदर जो गज़वात हुए उसको दिखाया गया है, और हमारी हिस्ट्री उसमें दिखाई गई है, और फुतूहात का जमाना दिखाया गया है। देखे तो अच्छा चुना, और 5 उलमा उसकी तायद में भी लगे हुए हैं, लेकिन 1-2 उलमा के तायद कर देने से फतवा नहीं बदल जाता। और फतवा अहले फतवा देंगे। फतवा कौन देंगे? अहले फतवा देंगे। बड़े बड़े मदारिस में फतवे के मसनद पर हमने जिन मुफ्तियों को बिठाया है वो फतवा देंगे हमें, और ये फतवे से मुताल्लिक ही मसला है। अब सारे मदारिस के दारुल इफ्ताओं से फतवा मंगा लो, इर्तुगरल गाजी देखना कैसा है। सर इतना सवाल, जवाब आएगा हराम है, नाजायज है। जवाब तो यही आएगा कंफर्म। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, फतवा नकल कर रहा हूं। मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन नाकिले फतवा हूं, फतवे को नकल कर रहा हूं। अब हराम होने का क्या मतलब? सूअर खाना जैसे हराम वैसे वो ड्रामा देखना हराम, शराब पीना जैसे हराम वैसे ड्रामा देखना हराम। अच्छा, हराम नाजायज बोले तो इन्हें अंदर से एक दलील बनाता। इसका दिल मुफ्ती साहब बैठा ना अंदर से नहीं रे नहीं का हरामी च नाजायजी च, लेकिन उतने अच्छे अच्छे कामा उसमें दिखा रही, उसमें जिहाद दिखाया जा रहा, ये दिखाया जा रहा, वो दिखाया जा रहा, इस्लामी फुतूहात दिखाई जा रही हैं, ऐसा है वैसा है। मेरे अंदर भी कुछ चेंजेस, उन्हें बोल लेता मेरे अंदर भी कुछ चेंजेस इसकी वजह से आए हैं, दीन पर मर मिटने का शौक और जज्बा मेरे अंदर पैदा हो रहा है। गोली कान की चली तो इन्हें पलंग के अंदर घुसता, 1 किलोमीटर भाग रहेगा तो 2 कदम पर गिर जा रहा, इन्हें मुजाहिद बन रहा है। वो भी क्या देखो? ड्रामे देखो। तो अंदर से मुफ्ती साहब फतवा देती, क्या भी नहीं हजरत, वो नाजायज बोली ना वही सा हराम न है। वो सुअर खा सका, शराब पी सका, सूद खा सका, हराम न है वो। चुपके जरा मकरू रहेगा, उसे डराने हम ना, इसलिए मैं मिसाल देकर बयान कर रहा हूं। जैसे सुअर खाना हराम है, वैसे इर्तुगरल गाजी का ड्रामा देखना भी हराम है। क्यों हराम है? सबसे बड़ी और बुनियादी वजह, गैर महरम औरतों को उसमें लिया गया है। गैर महरम औरतों को उसमें लिया गया है। गैर महरम औरतों को देखना जायज है, नाजायज है? उलमा यहां तक कहते हैं कि टीवी में अगर न्यूज बोलने वाला नहीं बोलने वाली हो तो मत देखो, हालांकि वो जरूरत की चीज है। बोलने वाला नहीं बोलने वाली हो, रुबिया लियाकत हो तो उस पर लानत करो, पेशाब करो, लेकिन मत देखो उस कमीनी का चेहरा। यहां तक उलमा फतवा देते हैं। अब यहां तो चुन चुन कर पीस लाई गई है। खूबसूरती, बनावट, बनाव सिंगार
आप जरा इमेजिन करके देखो, वो जमाने में ऐसे औरतें थे कि मतलब ऐसा बन सवर को, ऐसा मेकअप कर ले को, 40 किलो मेकअप इसके चेहरे पर है, दूल्हा को खड़ा दे लगा तो चुड़ैल भी डर जाती है। तो ये गैर महरम औरतें, पहली वजह। दूसरी वजह, मौसीकी उसमें इस्तेमाल हुई है कि नहीं? कौन कौन देख रही वो? मैं तो अब तक देखा नहीं, अल्लाह फजल, अब तक भी नहीं देखा मैं। जितनी भी बातें कर रहा हूं वो सब फतवों में देखकर या लोगों से सुनकर ही कर रहा हूं। तो मौसीकी उसमें इस्तेमाल हुई है, क्या मतलब? म्यूजिक उसमें यूज हुआ है, और म्यूजिक इस्लाम में क्या है? हराम है। म्यूजिक हराम है। तबला और दुफ, दुफ बोलते हैं दुफ, वो भी उसमें छन छन ना हो, वो उसके अलावा सब हराम है। म्यूजिक सुनने से क्या होगा हजरत? म्यूजिक सुनने से निफाक पैदा होगा। निफाक कहते किसको हैं? निफाक अंदर से अलग दुनिया होगी, बाहर से अलग दुनिया होगी। निफाक अमली पैदा हो जाएगा, अमल में जान नहीं रहेगी, अमल इखलास से खाली होगा, अमल अल्लाह के लिए नहीं होगा, अमल आखिरत की तैयारी के लिए नहीं होगा, अमल खबर की तैयारी के लिए नहीं होगा। ऐसा निफाक पैदा हो जाएगी। एतकादी निफाक अलग है, कुफ्र अंदर बाहर ईमान, ये एतकादी निफाक है। लेकिन इससे अमली निफाक पैदा हो जाएगा। और एक बार जिसको म्यूजिक सुनने का चस्का लग जाता है, वो उस रास्ते में बढ़ता ही चला जाता है, इल्ला ये कि अल्लाह किसी को तौफीक दे के बचा ले। म्यूजिक इतनी खतरनाक चीज है। तो इसमें म्यूजिक है। दूसरा, तीसरा, उसमें जो कहानी बताई जा रही है मुहक्किकीन की तहकीक के एतबार से, वो मिक्स शुदा कहानी है। हकीकत में हुआ कुछ है और दिखाया कुछ जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी ड्रामा उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि मिर्च मसाला ना लगाया जाए। जो हुआ हूं बहू अगर दिखा दिया जाए तो आप एक एपिसोड भी नहीं देख सकेंगे। जब तक आप उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे और नहीं मिलाएंगे, देखने वाले शायकीन कैसे बनेंगे? उसमें इश्क दिखाना पड़ेगा, मोहब्बत की कहानियां दिखानी पड़ेंगी, बिस्तर की कहानियां दिखानी पड़ेंगी, झूठ घड़ना पड़ेगा, धोखा फरेब उसमें भरना पड़ेगा, तब जाके एक लच्छादार ड्रामा बनता है, एक मजेदार ड्रामा बनता है, तब उसके लोग फॉलोवर्स और या लाइकर्स होते हैं। वरना फिर जैसे हुआ वैसे अगर कोई दिखा दे तो कोई नहीं देख सकेगा। मिसाल करो, मेरी जिंदगी पे अगर ड्रामा हकीकत पर मबनी बन जाए, मौलवी साहब उठे, फजर का वजू करे, फजर पढ़े, फिर जाको सो गए, फिर उठे, जरा घर के काम करे, फिर सो गए, फिर किताबा उठे, जरूरत पड़ी मसले बोले, फिर जाको सो गए, मदरसा पढ़ा को कौन देखेगा? देखता क्या भाई? कब देखता? मौलवी साहब वजू कर ले को बाहर निकले, लेकिन वहीं आंखें 2 से 4 हो गई। नहीं समझे? यहां देखने वाले को मजा आएगा। ये इश्क की कहानियां, झूठी मोहब्बत की कहानियां दिखा 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 कर लोगों के अंदर ये जज्बे, ये हैजान को फरोग दिया जा रहा है। आप थोड़ा पीछे चले जाओ, 30-40 साल पहले, ये टीवी जब तक नहीं था उससे पीछे चले जाओ, अंगलियों को गिनते ले जाता आशिक और माशूक के नामा, अंगलियों को गिनते ले जाता। हीर रांझा और कौन उन्हें? हीर रांझा, लैला मजनू, ये 2-4 जो मशहूर कैरेक्टर हुए। ऐसा कहीं कहीं खाल खाल आपको आशिक और माशूका मिलेंगे। जब से टीवी आया, हर घर में एक आशिक, हर घर में एक माशूका। ये गली में अगर 100 नौजवान हैं तो 100 के 100 भी आशिक होंगे। एक गली में 100 लड़कियां जवान हैं तो 100 के 100 भी माशूका होंगी किसी ना किसी की।
ओरिजिनल में कौन भी नहीं मिला तो भी कोई तो भी हीरो पटा लेते हैं ख्यालों में, इन्हें मेरा बॉयफ्रेंड, इन्हें अपने तरफ से मान लेते से, उन्हें माने कि नहीं कि वो अल्लाह को मान लो। ये कहां से आया? ये हंसने की बात नहीं, सोचो ये मादा, ये जहनियत, ये सोच, ये हैजान कैसे ऊपर चढ़ा? टीवी के जरिए से। उसके बाद इंप्रूवमेंट उसमें कहां से आई? फोनों के आने के बाद। उसके बाद और ज्यादा इंप्रूवमेंट आई मोबाइल के आने के बाद। 1166 था, खाली मैसेज चलते थे। उसके बाद क्या आया? एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। उसमें एंड्रॉइड मोबाइल में शुरू में सिर्फ क्या कर सकते थे? फोटो पकड़ को भेज सकते थे। अभी उसमें जो नहीं हुई थी, अपडेट नहीं हुआ था वो। उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो क्या वो वीडियो कॉलिंग, ये वो फुला चीजें आ गई। अब तो इंतहा हो गई, इंतहा हो गई। पहले जमानों में एक आशिक एक माशूका के साथ 7 जन्म चलने का वादा करता था। अगर जगह इस्लाम में वो 7 जन्म नहीं है, फिर भी इन्हें बेकरस वगैरह के फिल्मा ना वो जहन बन गया। मुसलमान लड़का बोल रहा मैं तेरा 7 जन्म तक वादा निभाऊंगा। पहले ये जन्म जी को कहां जा रहा वो देख रहे घुग्गू का, तो 7 जन्म उसके साथ रहता करते हैं। शादी हो को 2 महीने में फटते से मालूम होता क्या की समझ गई इन्हों शादियां का, तो लड़कियां का, तो नौजवान क्या की समझ गई। मैं इनको समझाना छोड़ दली सो शादियां हो तुमने खुद मालूम हो जाता। शादीशुदा जिंदगी में जैसे ही कदम रखता है नौजवान, सारे इश्क का भूत उतर जाता। उठो जी, दूध लो, कचरा फेंको, रोटी पकाओ, घर झाड़ो, बच्ची को धुलाओ, बच्चे को धुलाओ, बाहर जाओ, अम्मी आई गोश्त लो, खानदान आया वो लो, तुम्हारे अम्मी आई खिदमत करो, तुम्हारा खानदान आया तुम्हें पकाओ। तो हमारे घर में नहीं भाई है, ये सब चल रहा सो माशरे में। देख देख को, सुन सुन को जन्नत की हूर बोलता था। शादी हुए सो 3 महीने में कांकी की घूड़ कथा ये हालत हो जाती है। तो इसे इनको समझाना बेकार। अब समझाओ, तुम्हें एक नौजवान को बिठाओ, 1 घंटा बोलो, 2 घंटे बोलो, नको बा ये इश्क माशूक़ों में पढ़ना को बा, तुम ना आता नहीं हजरत समझ में तुम ना खाली अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल तुमना समझ में आता नहीं। सच्ची मोहब्बत कर रहा हूं, उसमें सच्चा इश्क में कर रहा हूं सो वो हमना तजुर्बा हो गया। ये लाइन में आपको कितने साल हुआ? मैं 2011 में आया सो, अब क्या चल रहा? कितने साल हुआ? 9 साल हो गए। तजुर्बा हो गया मुझे नौजवानों को समझाना अब बेकार। जिसके बारे में मुझे मालूम होता है मैं छोड़ा दूं। पहले बहुत समझाता था, नहीं बा ऐसा करना नहीं है, सब गलत है, इस्लाम में हराम है ये। अब तुम्हें कहते फतवे कुरान घोल को पिला दे तो भी वो इश्क का भूत नहीं उतरता। करो मरो, जैसे मौत के बारे में कहते हैं नहीं, मौत के बारे में क्या बोलते हैं? जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। ऐसा लड़कियों का सवास बराबर नहीं हो को आलिमा समझाए, नहीं समझे जाओ करो, मालूम होता। जेब जब ढीली होना शुरू होती है ना, तब इश्क का मोहब्बत का भूत उतर जाता। जिसे हूर समझता था उन्हें चुड़ैल नजर आती है। प्रैक्टिकली जिंदगी अलग है, थियोरी अलग है। मैं असल पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। प्रैक्टिकल जिंदगी शादीशुदा लोगों से मालूम करो बैठकर। थियोरी वो सब शादी से पहले के चौंचले हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं बात क्या कर रहा था, इर्तुगरल ड्रामा, जैसे सुअर खाना हराम है, जैसे शराब पीना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, उसी दर्जे का हराम इर्तुगरल ड्रामा देखना है। इर्तुगरल कौन था, उसकी लाइफ क्या थी, उसने क्या किया, मैं उससे नहीं छेड़ रहा। हो सकता है वो वक्त का मुजाहिद रहा हो, गाजी रहा हो, और उसके हाथ पर अल्लाह ने फुतुहात के दरवाजे खोले हों, लेकिन हम उस इर्तुगरल की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां जो कैरेक्टर बना हुआ है,
इस ड्रामे में जो हीरो बना हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ड्रामा देखना क्या हुआ? हराम हुआ। इसके बावजूद भी, या इस क्लिप के फैलने के बावजूद भी कोई नौजवान देखता है तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है। हमारा काम क्या था? पहुंचाना, सुनाना, समझाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। नबियों की जिम्मेदारी अल्लाह ने बयान की कि आपका काम पहुंचाना है। आपका काम क्या है? पहुंचाना है। सामने वाला उसे कबूल करता नहीं करता ये उसकी जिम्मेदारी है। औरतों को समझाओ, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारो, नहीं मान रही, कौन क्या कर सकता भाई? हमारी पकड़, मर्दों की पकड़ उस वक्त होती है जब हम जबान भी ना खोले समझाने के लिए। कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई चचा है, तैबा है, अपनी नौजवान बच्चियों को समझा सकते हैं, फिर भी नहीं समझा रहे। पकड़ उनकी होगी। जो लोग समझाते हैं, समझाने के बावजूद औरतें अगर बगावत पर उतर आए, सरकशी पर उतर आए, नाफरमानी पर उतर आए, तब उन मर्दों की पकड़ नहीं होगी, वो मुस्तहिक के अजाब नहीं होंगे। हमारा काम हमें कर देना चाहिए। तो बहरहाल ये एक खास बात थी तो मुझे इस वक्त अर्ज करनी थी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं कि इर्तुगरल देखना कैसा है, इर्तुगरल देखे जा क्या, उसमें ये है, उसमें वो है, अच्छा अच्छा सब भी। तुम्हें जरा हो संभल को बोलो। एक साहब कमेंट क्या करें, कमेंट नहीं क्या बोलते उसको, मैसेज है, उसमें लिखें इर्तुगरल में ये है, इस्लामी फतुहात दिखाई गई है, इस्लामी जिंदगी दिखाई गई है, वो गाजी का वो सारा वाकया दिखाया गया है, जरा देख को बोलो मौलाना इसके बारे में। मतलब क्या? अब इनको पसंद है और को मैं जायज बोल डालना क्या भाई? इनको पसंद है और को जायज बोल डालना, ये सब नहीं होता। घर में बिठा को 3 बार की जगह 5 बार खला को, पावा दबा को, पान खला को, बैठे जगह हगा को, मुता को, धुला को भी मुझे मसला पूछे तो क्या है वो बोल तुम सब समझना की बात। तो अब कौन भी उम्मीद ही सकता नहीं। ये मसला है। तो खुलासा कलाम, इर्तुगरल ड्रामे में मौसीकी होने की वजह से, गैर महरम औरतों का उसमें क्या है इस्तेमाल होने की वजह से, और दीगर बहुत सारे खुराफात की वजह से, और सबसे अहम बात उसमें यह भी है वक्त का जिया। इश्क और मशक्कत तो है ही, वक्त का जिया पाया जाता है। वक्त क्या है हमारे लिए? एक ऐसी नेमत है जो एक बार हाथ से निकली हुई। अभी हमें 10 बजे बैठी, 3 घंटे हमारे खत्म होने को है, वापस आएंगे नहीं आएंगे। वक्त एक बार गया सो गया, जो करना है अंडर वक्त करना है। वक्त खत्म होने के बाद हम क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं। तो इतना कीमती वक्त जो आखिरत की तैयारी के लिए, खबर की तैयारी के लिए मालिक कायनात ने हमें दिया था, हम उसे पबजी में, इर्तुगरल ड्रामे में, फिल्मों में, इसमें झूठी कहानियों में। एक नौजवान को बस में देखा मैं अभी हाल ही में, कभी बस में बेंगलुरु गया किसी काम की वजह से, क्या देख रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन रो रहा है। देखो बड़ा ताज्जुब हुआ, घर में पड़ी सो बुड्ढी माँ की तकलीफ देखो, इसकी आंखें से, दलिंदर आंखें से कभी 2 आंसू नहीं निकले। उन्हें कौन की झूठ मूठ का एक्टिंग कर रही है उसे देखो रो रहा, मालूम एक्टिंग कर को फिर भी रो रहा। जो ओरिजिनलिटी है उसे देखो, कान तो जूं तक नहीं रेंग रही और दिल नरम नहीं हो रहा। देखें ड्रामों में दिखाया जा रहा, फकीर के ऊपर जुल्म हो रहा, कमजोर के ऊपर जुल्म हो रहा। विलन को गालियां जरा दिल में बैठ को, इसे मौत पे आको जा रही नहीं। औरतें सीरियल देख को रो रही, सास अगर बहू पर जुल्म कर रही है तो सास को कोस रही, इन्हें सास बन को अपनी बहू पर जुल्म कर रही है उसे नजर नहीं आ रहा। और सीरियल में भी अब मेथड बदल गया, कहते अब बहू सास पर जुल्म कर रही है, सास का पीरियड गया। वो देखो सास इतना ये कर रही है, बहू को कोस रही है, गालियां दे रही है, बहू देख को भी उसे ये करे। खुद अपनी सास के साथ जो बदएहतरामी, बदकलामी, बदसलूकी,
उसकी बात ना मानना, खिदमत ना करना, खुद के बारे में ख्याल नहीं। तो ये पूरी दुनिया एक ड्रामेबाज बन चुकी है, सिर्फ ड्रामा दिखाया जा रहा है, ड्रामा। तो हमारी हकीकी जिंदगियों में भी ड्रामा आता जा रहा है। हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वो भी ड्रामे वाली है। किसी से नफरत कर रहे हैं, वो भी ड्रामा है। पैसा आया मोहब्बत, पैसा नहीं आया नफरत। ये एक हमारी कसौटी बन चुकी है। तो भाइयों, अर्ज ये करना है, ये जहां तक हमारी इस वक्त आवाज जा रही है, आइंदा जाएगी। अल्लाह का वास्ता देता हूं, हर किस्म के ड्रामे से, फिल्मों से और गंदी चीजों से अपने आप को पाक और साफ रखो। अगर ये शब कदर है, अल्लाह करे हो जाए, अगर ये शब कदर है तो अल्लाह ये दुआ कम से कम हमारी दुआ कबूल फरमा ले। बड़ी नस्ल बच जाएगी, बड़ा तबका नौजवानों का बच जाएगा जहनी खुराफात से, जहनी इर्तिदाद से, दिल की खराबियों से और गंदी हरकतों से। नौजवानों का बड़ा तबका बच जाएगा। अगर ये शब कदर है तो अल्लाह ये मेरी दुआ जरूर कबूल फरमाए।